हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पावर बीआई। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइटरेटिव अर्थमेटिकल फंक्शन के बारे में। अर्थमेटिकल फंक्शन तो हमने देख लिया, सम, मीन, मैक्स, एवरेज। बट उसका आइटरेटिव वर्जन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप हमने लास्ट वीडियो में देखा, अगर हमें ये कॉस्ट निकालनी थी, हमने क्या किया था इसका। बेसिकली हमने एक कैलकुलेट कॉलम यूज किया था। क्यों? क्योंकि ये एक रो लेवल क्या है, रो लेवल कैलकुलेशन है, जहाँ पे हर एक रो यूनिट का, हर एक रो ऑफ यूनिट कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। राइट? इस केस में आप जो है मेजर का क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं बोलूं इस वीडियो में कि आप यूनिट को यूनिट कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो उसे आप मेजर में भी कर सकते और आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते। बोलोगे आप तो सर बोले थे कि पहले नहीं हो सकता, आप बोल रहे हो सकता है। आप आइटरेटिव अर्थमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके यहाँ पे ये कर सकते उस मेथड के थ्रू। चलिए देखते हैं आइटरेटिव मेथड फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सम एक्स के बारे में। सम एक्स क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सम एक्स बेसिकली, सम एक्स क्या होता है? सम एक्स एक जो है एग्रेगेटिव अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, जहां पे ये, जब मैंने यहाँ पे x का यूज कर लिया तो ये एक आइटरेटिव अर्थमेटिकल ऑपरेशन की तरह काम करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सम का जो सेंटेक्स होता है बेसिकली वो होता है टेबल एंड एक्सप्रेशन। ये इसका क्या होता है, एक सेंटेक्स होता है। नाउ लेट्स से आपके पास दो कॉलम्स हैं और वन एंड नंबर में 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको निकालना है पहले मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो ये 3, ये 8, राइट। एंड एट द एंड आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दोनों का सम, 11। तो बेसिकली एट द एंड आपका गोल ये है कि आपके पास दो अलग अलग कॉलम्स हैं, इन कॉलम के मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए आपको। तो अननेसेसरी अगर आप एक कॉलम क्रिएट कर रहे हो देन उसका सम निकाल रहे हो तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सम एक्स का यूज कर सकते हो। सम एक्स क्या करेगा, सम एक्स में लेट्स से ये जो हमारा डेटा है वो बेसिकली टी1 टेबल में है। तो यहाँ पे लिख दिया टी1 कॉमा नंबर 1 एंड कॉमा सॉरी num2। यहाँ पे m है गाइस, यूज मत होइएगा, m है, ठीक है। num सॉरी ये तो हमारा प्रोडक्ट था, राइट। तो यहाँ पे हम इनटू करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सम एक्स जो एक्सप्रेशन है, पहले इस वाले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट, ये वाला एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तब इसका ये सम दे देगा, ठीक है। चलिए इस चीज को पावर बीआई में करके देखते हैं। तो पहले हम इसको सिंपल डेटा पे एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम इसको अपने मेन डेटा पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोई सिंपल डेटा यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल डेटा क्रिएट करते हैं। तो आपको जाना है डेटा मॉडलिंग में, एंड डेटा मॉडलिंग में आपके पास एक ऑप्शन है इंटर डेटा, ठीक है। तो क्लिक कीजिए। ये क्या करेगा, एक टेबल को क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे टेबल का नाम लीजिए सैंपल डेटा, सैंपल टेबल। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सैंपल टेबल ही देना है, ओके। ओ मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ पे कॉलम को ऐड नहीं किया, यहाँ मिस्टेक हो गई। चलिए देख लेते हैं ये कॉलम कहाँ पे ऐड हुई है। ये डेटा टेबल जो है हमारा ऐड हो रहा है हमारे पावर बीआई में। कोई नहीं, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करके फिर से वापस से क्रिएट करेंगे। गलती कर, हमारा टेबल बना है, एक टेबल बना है। राइट क्लिक करनी है एंड रिमूव फ्रॉम मॉडल करना है, डिलीट फ्रॉम मॉडल सॉरी। जब आप डिलीट फ्रॉम मॉडल करोगे तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि हमने, क्यों हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई भी कॉलम ऐड नहीं किया, बाय मिस्टेक मैंने एंटर दबा दिया ना, एंटर डेटा, यहाँ पे सैंपल टेबल, सैंपल टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने कॉलम 1 के जगह पे ले लेता हूँ num1, और यहाँ पे सेम 1
एंड 2, लेट्स से 3, एंड एक और कॉलम लेते हैं यहाँ पे num 2, ठीक है, एंड यहाँ पे लेते हैं लेट्स से 4 5, सॉरी 5, यहाँ पे 6। ये हमारा डेटा एक स्मॉल डेटा टॉय डेटा हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लोड करेंगे पावर बीआई में, ठीक है। ये डेटा हमारा लोड हो गया, आपको यहाँ पे सैंपल टेबल दिखेगा। अब अगर आप डेटा व्यू में जाओगे, टेबल व्यू में जाओगे, आपको यहाँ पे सैंपल टेबल के अंदर 2 कॉलम और ये आपको डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं एक क्या करता हूँ, न्यू फ्रेश पेज लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये पेज ले लिया। तो क्या करेंगे, हम इस पेज को पहले सेटअप करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट योर कोड पेज में जाएंगे, कैनवास सेटिंग पे, एंड इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको हम मिडिल करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा टाइप है उसको मैं कस्टम रखता हूँ, और विड्थ को थोड़ा कम करता हूँ, 750, ये भी ज़्यादा है, और इसको 700 कर दो, ये सही है। तो हमारे पास ये सैंपल डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पर सम एक्स अप्लाई करनी है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिटिव अर्थमेटिकल ऑपरेशन को सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड न्यू मेजर, ठीक है। न्यू मेजर हमने ले लिया। जब भी आप आइटरेटिव अर्थमेटिकल ऑपरेशन का यूज करोगे तो इसका यूज बेसिकली तब किया जाता है जब आपके पास मेजर में कोई भी डेटा को आप क्रिएट कर रहे हो, कोई भी एक्सप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन वहां पे मेजर का स्कोप नहीं है, वहां पे आपको कैलकुलेटेड कॉलम ही यूज करना पड़ेगा या फिर डिफाइन करनी पड़ेगी। इस केस में आप आइटरेटिव फंक्शन का यूज करके उस वाले एक्सप्रेशन को आप मेजर में क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, अभी हम देखेंगे। चलिए पहले हम समेक्स को समझते हैं, पहले हम इस फंक्शन को समझते हैं। तो मैं देता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ समेक्स, एग्जाम्पल ऑफ समेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे समेक्स फंक्शन को कॉल करूंगा, समेक्स, ठीक है। देन जैसे मैंने समेक्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, तो सबसे पहला, आई थिंक ये दिख नहीं रहा था, समेक्स, ठीक है। ये सबसे पहला जो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट पास करनी है वो है टेबल। हमारा टेबल क्या है, सैंपल टेबल, राइट, ये हमारा टेबल है। कॉमा, नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों num1 num2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हमें सम चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे num1 सैंपल टेबल num1 इंटू सैंपल टेबल सैंपल टेबल num2, ठीक है, इंटू, एंटर दबा देनी है। नाउ हम लेते हैं अब यहाँ पे कार्ड विजुलाइजेशन को। इस कार्ड विजुलाइजेशन में हम डेटा को पहले विजुलाइज करते हैं। क्या करेंगे, सैंपल सम एक्स को फिर डालेंगे, 32 आ रहा है आंसर। अब हम लेते हैं ये टेबल को, टेबल के अंदर इसको हम डिटेल में विजुलाइज करते हैं। num1 भी ले लिया, num2 भी ले लिया, और इसको करते हैं डोंट समराइज। ये हमारा डेटा जो है डोंट, 1 2 3 4 5 6 यही था। एंड देन यहाँ पे एग्जाम्पल सम एक्स को भी आते हैं। 4 × 1 4, 5 × 2 10, 6 × 3 18, एंड 18 + 10 28 + 4 32। क्या किया इसने, इन दोनों कॉलम को पहले मल्टीप्लाई किया, उसका सम निकाल के हमें दे दी। आप समझ रहे हो, ये होता है सम एक्स। नाउ यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने फैक्ट सेल्स के अंदर में कॉस्ट कॉस्ट करके एक न्यू कॉलम बनाई, जिसमें हमने यूनिट को यूनिट कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया था टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, राइट। एंड देन उसको मैंने सम किया था टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया था, तो सम किया था बाद में। तो ये हमने दो अलग अलग एक्टिविटी की, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं सम एक्स के थ्रू। चलिए ट्राई करते हैं, राइट क्लिक, न्यू मेजर, क्या फैक्ट सेल्स के अंदर मैं न्यू मेजर क्रिएट कर रहा हूं, नाम दे दूंगा टोटल कॉस्ट यूजिंग सम एक्स, ये ताकि आपको आसानी हो समझने में और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम एक्स का, ठीक है, सम एक्स टेबल,
टेबल हमें क्या लेनी है, फैक्ट सेल्स टेबल लेनी है, कॉमा एक्सप्रेशन क्या हमारा है, यूनिट हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किससे, रिलेटेड यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हम अदर टेबल के कॉलम को कॉल कर रहे हैं, रिलेटेड यहाँ पे हम यूज करेंगे यूनिट कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, क्लोज क्लोज। ये क्या करेगा, यूनिट को हमारे यूनिट कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एट द एंड उसका सम निकाल के देगा उसको, ठीक है, ने क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस डेटा को वैलिडेट करने के लिए एक नया कार्ड लेता हूं, ठीक है। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमने टोटल कॉस्ट यूजिंग समेक्स लिया है इसको यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ 13.6, इससे इसको मैं क्या करूंगा वापस से डिस्प्ले यूनिट इक्वल टू मिलियन, ठीक है, ये मिलियन होना चाहिए था, इक्वल टू मिलियन एंड डेसिमल इक्वल टू, डेसिमल लिया यहाँ पे हमने 1, 13.6 मिलियन और यहाँ पे कितना आ रहा है 13.6। आप देख रहे हो एग्जैक्टली सेम डेटा आया, सेम वैल्यू आई है। तो ये था समेक्स का एक एग्जाम्पल, हम समेक्स के थ्रू कैसे कैलकुलेटेड कॉलम को ना क्रिएट करके कैलकुलेटेड कॉलम के स्कोप को रिमूव करके वहां पे हम मेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये रो लेवल आइट्रेशन भी हो रहा है और हमें यहाँ पे टोटल भी निकाल के दे रहा है, मतलब दोनों काम हमारा एक ही मेजर के अंदर हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन है वो है एवरेज एक्स। अगेन सम एक्स के अंदर इसका मतलब ये नहीं था कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन भी पास कर सकते हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही पास कर सकते हो, देखो -3 -3 -9 आया आपका, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे डिवीजन भी पास कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे किस तरह का एक्सप्रेशन पास करनी है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो इसी की तरह हमारे पास आता है एवरेज एक्स, बट एवरेज एक्स का अभी हमारे डेटा में स्कोप नहीं है, कहीं पे भी एवरेज एक्स एवरेज हम डायरेक्टली निकाल लिए किससे, हमारे पास सेल्स था उसका हमने एवरेज निकाल दिया, बट एवरेज एक्स का स्कोप नहीं है, बट हम यहाँ पे आपको एवरेज एक्स इस टॉय डेटा के अंदर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एग्जाम्पल ऑफ एवरेज एक्स, न्यू मेजर, ठीक है, न्यू मेजर एंड एग्जाम्पल ऑफ एवरेज एक्स इक्वल टू एवरेज एक्स, ओके, एवरेज एक्स, देन यहां पे हम पास करेंगे क्या, सैंपल टेबल, सैंपल टेबल कॉमा नम वन, नम वन प्लस नम टू, सॉरी प्लस नम, जब हम इस एक्सप्रेशन को पास कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन जो हमारा है नम वन प्लस नम टू, वो वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, पहले वो सम करेगा देन उसका एवरेज निकालेगा। वापस से मैं इसको पास करता हूं, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। देखिए क्या था हमारा, +4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9 और इसका एवरेज आ गया हमारा 7, ठीक है। इस तरह से हमारा मीन एक्स भी है, मैक्स एक्स भी है। तो क्या होगा बेसिकली आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन परसेंटेज कुछ भी निकालो, उसका वो एवरेज निकाल, बेसिकली जो एवरेज हमने यहाँ पे लिखा है ये एवरेज आपका ओवरऑल एवरेज निकाल के दे रहा है, बट आपका जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर आप जिस तरह का भी एक्सप्रेशन करना चाहो, जिस तरह का भी आप एक्सप्रेशन को डिफाइन करना चाहो, आपको मीन निकालना है, मैक्स निकालना है, जो भी निकालना है उसके ऊपर वो फिर एवरेज है तो एवरेज निकाल के देगा, सम है तो सम निकाल के देगा, एंड अगर मीन है तो मीन निकाल के देगा, मैक्स है तो मैक्स निकाल के देगा, ठीक है। तो इसी डेटा को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मीन कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि मीन एक्स कैसे काम करता है, मीन एक्स, ठीक है, क्या करेगा आपका मीन निकाल के देगा। ने क्या किया, पहले यहाँ पे प्लस किया, 4 + 1 5, 5 + 2 7 एंड 3 + 6 9, इसमें सबसे मीन क्या था हमारा 5 था, तो वो हमें रिटर्न हो गया। अगर आप इसको चेक भी करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, एंड रिजल्ट क्या है वो आएगा। ये तो मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए टेबल में मैंने इसको लिया है, बट आपका जो एंड रिजल्ट है वही आपका आने वाला है यहाँ, ठीक है।
नेक्स्ट आगे हम समझते हैं एवरेज एक्स के साथ, एवरेज के साथ, सॉरी ये तो मीन हो गया था, तो हमारा मीन हो गया था, राइट, ये हमारा मीन हो गया था। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको मैं मैक्स एक्स भी समझा देता हूं। क्या करना है इसको, मैक्स मैक्स एक्स ले लिया हमने, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा जो भी एक्सप्रेशन है उसके एग्जीक्यूट के बाद उसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। 9 है तो 9 रिटर्न कर देगा। ये हमारा हो गया मैक्स एक्स, मैक्स एक्स, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। नेक्स्ट हमारा काउंट एक्स भी होता है, काउंट एक्स। ये क्या करेगा, अगेन जो इसकी एक्सप्रेशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इसको काउंट करेगा, काउंट एक्स। ये क्या कर रहा है, सम नहीं कर रहा है, देखो सम नहीं कर रहा है, ये 4+1 यहाँ पे 5 होनी चाहिए। चलिए इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं कि क्या है ये काउंट एक्स। काउंट एक्स टेबल एंड एक्सप्रेशन, तो टेबल में आपका आ गया सैंपल टेबल, ठीक है, कॉमा, फिर हम एक्सप्रेशन पास करेंगे यहाँ पे, हम 1 इंटू हम उस, देखिए ये जो हमारा सम एक्स है, सॉरी हमारा जो कॉन्टेक्स है, कॉन्टेक्स में ये हमने मल्टीप्लाई लिखा है, राइट, बट यहाँ पे 1 1 आ रहा है, क्यों, बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट का एक्सप्रेशन है वो सेम है, टेबल कॉमा एक्सप्रेशन। बट अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं। काउंट एक्स जो है बेसिकली क्या करेगा, काउंट करेगा, राइट, हर एक रो को काउंट करेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 4 into 5 लिखूं तो भी उसको 1 ही काउंट करेगा, 5 into 7 लिखूं तो भी उसको 1 ही काउंट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, आपके एक्सप्रेशन को ओवरराइड करके 1 1 दे रहा है एंड देन उसको काउंट कर रहा है। तो इस केस में हम जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रही है। इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं कि लेट्स से हमें कोई फिल्टर आउट करनी हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक रीजन का, किसी स्पेसिफिक स्टेट का हमें ऑर्डर आईडी काउंट करनी हो, उस केस में हम काउंट एक्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।